जो कि क्या 80,000 बात है से वे ऊपर है जट्टा, जिनकी क्या सैलरी, ठीक बात है। तो है। प्रेस कल इंटर करता दसी हूँ मैं, की देना बिताई और रात यहाँ पे है, पक्का उदी ना भी -1 तारे जो गिने सेमीकोलन होणगे। भूल गया मैं, क्या ठीक है। बात। हाय ऑल ऑफ यू, कैसे आप सब। तो वापस से आ गए हूँ एक और वीडियो लेके पोस्टग्रेस सीक्वल डेटाबेस के ऊपर। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि चौथी वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है डेटाबेस की, है ना। जिसके अंदर मैंने दिखाया था कि प्राइमरी की कैसे बनाते हैं टेबल को क्रिएट करते वक्त, और अपडेट कमांड भी बताई थी कि अपडेट कैसे कर सकते हैं अगर किसी डेटा को, किसी रो में आपको कोई डेटा को अपडेट करना है तो वो कैसे आप कर सकते हैं, तो वो भी बता दिया, ठीक है। तो आज बात करेंगे हम किसके ऊपर, फॉरेन की के ऊपर। फॉरेन की क्योंकि प्राइमरी की तो मैंने बात कर ली लास्ट टाइम, ठीक है। तो फॉरेन की कैसे बनाते हैं ये इसके ऊपर बात करेंगे। एंड पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे कि आप सबको पता है कि ये वाली जो टेबल है ये अपनी बनी पड़ी है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है डेप्थ टेबल, ठीक है। DEPT, ठीक है। ये वाली टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, सबने देखी है वीडियो, ठीक है। तो अब इसको क्या बनाना है, मेरे को इसको बनाना है पेरेंट टेबल, ठीक है। इसको क्या बनाऊंगा, पेरेंट टेबल। क्योंकि पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट मैंने आप सबको पहली फर्स्ट 2 वीडियोस के अंदर ही बता दिया था, शायद सेकंड वीडियो में बताया था। तो इसको बनाऊंगा पेरेंट टेबल, और एक न्यू टेबल क्रिएट करूंगा, उसे मैं बनाऊंगा चाइल्ड टेबल। क्योंकि फॉरेन की आप सबको तभी समझा सकता हूँ जब किसी टेबल को मैं चाइल्ड टेबल बनाऊंगा, और अभी मेरे पास सिर्फ एक ही टेबल है। तो ये पेरेंट बन जाएंगी और वो वाली क्या बन जाएगी, चाइल्ड, ठीक है। तो मैं पूरी कमांड समझाऊंगा आज। थोड़ी सी कमांड ट्रिकी है, लेकिन समझ में आ जाए कि अगर आप सबने पहले की वीडियो मेरी देखी है अच्छे से थॉरली, उसको प्रैक्टिस करा है, तो वो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब जल्दी से खोलते हैं PG admin 4 खोल दिया मैंने। एंड आज देखते हैं कि फॉरेन की कैसे बनाएंगे। ऑलराइट। तो आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा कि डेटाबेस को बार बार आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा। एंड इसके अगर किसी को पता है कि इसमें फॉन्ट को बोल्ड कैसे करना है तो मेरे को बताते ना, कमेंट्स में लिख देना। बाकी तो मैं जूम कर दूंगा एडिटिंग के टाइम पे, तो आप सबको कमांड इजीली दिख जाएगी, ठीक है। तो PG admin 4 स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे पासवर्ड वही वाला डालना है, ठीक है, जो आपने कन्फिगर करा था जब इंस्टॉल कर रहे थे पोस्टग्रेस। तो यहाँ पे देखो अभी मेरा पोस्टग्रेस जो 15 वाला है, देखो इसके अंदर ही मैं हमेशा वर्क करता हूँ, लेकिन अब ये कुछ नहीं दिखा रहा। तो आपको क्या करना है, जो एरो है इसको खोल देना है, ये देखो खुल जाएगा। लेकिन मैं किसी और को खोलूँगा तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। क्योंकि इनको मैंने अभी सेटअप नहीं करा था यहाँ पे डेटाबेस, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। लेकिन इसको खोलूँगा तो खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब टेबल टेबल यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए एक टेबल बना रखी है, इसे अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे डिलीट हो चुकी है टेबल। अब यहाँ पे कमांड लाइन खोलते हैं अपनी हर बार की तरह, और यहाँ पे अब प्रैक्टिस करते हैं स्टार्ट। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, एंड शायद से जूम नहीं हो रहा इस बार, क्या चक्कर है। तो कभी कभार जूम हो जाता है, कभी कभार नहीं होता, कोई बात नहीं। मैं एडिटिंग के टाइम पे कर दूंगा इसको, ठीक है, ठीक। तो अब क्या करना है, पहले यहाँ पे एक क्वेरी चला लेते हैं, सिलेक्ट क्वेरी, ठीक है। सिलेक्ट क्वेरी चलाते हैं पहले, एंड देखते हैं टेबल के अंदर है क्या। फ्रॉम डेप्थ, टेबल का नाम क्या है, डेप्थ, ठीक है। सिलेक्ट क्वेरी, और मैं गलती से भूल गया क्या, सेमीकोलन, ठीक है। तो अब दोबारा चलानी पड़ी कमांड। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि टेबल के अंदर अब क्या क्या है। टेबल के अंदर है इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, या ठीक है इतना, इतना ठीक है अभी, क्योंकि अभी मैं वर्क कर रहा हूँ, तो इतना ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। तो टेबल के अंदर क्या क्या अपने पास ये सब है, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी यही सब लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक। इससे इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अब क्या करना है, पहले मैं न्यू टेबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो फॉरेन की भी जैसे प्राइमरी की मैंने दिखाई थी लास्ट वीडियो में कि टेबल को क्रिएट करते वक्त ही बनाते हैं प्राइमरी की, तो फॉरेन की भी टेबल को क्रिएट करते वक्त ही आपको बताना पड़ेगा कि ये फॉरेन की है, ठीक है। तो अब एक टेबल बना देता हूँ मैं, एम्प्लॉय टेबल, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट टेबल तो बना दी, अब एम्प्लॉय टेबल बनाते हैं, ठीक है। क्रिएट कमांड क्या है, क्रिएट टेबल का नाम क्या है, नहीं पहले एक टेबल लिखना पड़ेगा, टेबल, क्रिएट टेबल, और उसके बाद टेबल का नाम EMP, ठीक है। EMP मेरे टेबल का नाम है। इसके अंदर क्या क्या डालना चाहता हूँ मैं, कॉलम के नाम देने, आप सबको पता है कॉलम, कॉलम। इसको मैं थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ, ठीक है, फिर पूरे इसमें एक बार में आ जाएगा, ठीक है। इतना मैक्स हो चुका है अब ये, ठीक है। तो EMP के अंदर पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉलम का नाम क्या डालूँ, पहले
कॉल EMP पहले तो आईडी होनी चाहिए, एक एम्प्लॉय की आईडी होनी चाहिए, फिर एम्प्लॉय का नाम होना चाहिए, एम्प्लॉय का क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, नेम, ठीक है। और मैं इधर पहले वो भी लिख देता हूँ साथ के साथ ही टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट नहीं इंट, क्योंकि ये आईडी है तो इसमें इंट आएगा, और यहाँ पे आएगा टेक्स्ट, ठीक है, नेम, यहाँ पे आएगा टेक्स्ट। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की 2 चीज़ बहुत है, फिर एक चीज़ और डालूँ। चलो एक काम करता हूँ, सैलरी भी डाल देता हूँ, EMP सैलरी, ठीक है, EMP सैलरी, EMP सैलरी। वैसे मैं डायरेक्ट सैलरी डाल सकता था, लेकिन फिर भी इतना ठीक है, EMP सैलरी। और ये किस में आएगा, ये भी इंट में आएगा, इंटीजर होगा, सैलरी नंबर हो गए, ठीक है। तो इतनी शायद से बहुत है। और एक बना देते डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, एक बना देते हैं क्या, डिपार्टमेंट आईडी। अब यहाँ पे काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि डिपार्टमेंट आईडी मैं यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ आप सबको यहाँ पे समझा देता हूँ। एक काम करता हूँ मैं, इसको पेरेंट टेबल बनेगी, ये सब तो आपको पता ही लग गया, ठीक है। तो इसको रब कर देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे लिखता हूँ क्या क्या बनेगा यहाँ पे, एक तो EMP आईडी बनेगी, फिर क्या बनेगा, EMP नेम बनेगा, नेम के नाम से कॉलम बनेगा, ठीक है। फिर क्या बनेगा, EMP सैलरी, ठीक है, EMP सैलरी बनेगी, EMP सैलरी। अब यहाँ पे क्योंकि ये चाइल्ड टेबल है, ठीक है, क्योंकि ये वाली टेबल डिपेंड होगी किसके ऊपर, पेरेंट टेबल के ऊपर। पेरेंट टेबल क्या है, DEPT, ये ऊपर वाली टेबल ये होगी पेरेंट टेबल, और ये होगी चाइल्ड टेबल। तो यहाँ पे DEPT ID जो कि यूनिक है, क्योंकि आप सबको पता है कि प्राइमरी की क्या है, ये है ना प्राइमरी की, है ना, प्राइमरी की ये है, लास्ट टाइम बनाई थी डिपार्टमेंट टेबल में, जिसने वीडियो देखी उसको पता होगा। प्राइमरी की ये है अपनी, तो इसका मतलब कि ये यूनिक है, ठीक है, ये यूनिक है। तो यहाँ पे भी ये लेंगे, और इसी को ही हम फॉरेन की बनाएंगे। अभी बताऊंगा फॉरेन की कैसे बनाते हैं, ठीक है। अभी के लिए ये 4 कॉलम ही रखूँगा मैं यहाँ पे, और इसके अलावा कुछ नहीं रखूँगा। तो अब यहाँ पे डाल देता हूँ कि प्राइमरी की क्या होगी, पहले ये डाल देता हूँ कि ये इंट में आएगी, इंट, ठीक है, इंट, ठीक। अब यहाँ पे प्राइमरी की क्या होनी चाहिए, प्राइमरी की होगी अपनी क्या होगी, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी ये होगी प्राइमरी की, ठीक है। अब बात करते हैं, अब जो मेन पिक्चर है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये वाली जो है ये होगी आपकी बार अपनी प्राइमरी की, ठीक है, क्योंकि मैंने ये बना दी। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी यूनिक होगी, क्योंकि सैलरी भी सेम हो सकती है, एम्प्लॉय का नेम भी सेम हो सकता है एक बार को, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट आईडी चलो ये तो अलग चीज़ है ना। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी यूनिक होगी, ठीक है, हर एम्प्लॉय की आईडी क्या होगी, यूनिक होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बनाता हूँ मैं कंस्ट्रेंट, TRAINT, ठीक है, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। इसका दूसरा मतलब लगा लो, समझ लो आप कि रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट का नाम एक कोई भी नाम लिख देता हूँ अपने मन से। फॉर एग्जांपल ABC कंस्ट्रेंट का नाम है मेरी, ठीक है, ABC मेरे कंस्ट्रेंट का नाम है। एंड इसके बाद अब आती है फॉरेन की, ठीक है, फॉरेन की। यहाँ पे कॉमा नहीं देना ध्यान से, ठीक है, फॉरेन की यहाँ पे कॉमा नहीं देना, फॉरेन, IGN, फॉरेन की, फॉरेन और की के बीच में स्पेस, ठीक है। उसके बाद फॉरेन की क्या होनी चाहिए, फॉरेन की होनी चाहिए मेरी डेप्ट आईडी, क्योंकि डेप्ट आईडी भी बन रही है, ठीक है, डेप्ट आईडी यहाँ पे बन रही है ना, अभी तो टेबल क्रिएट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये बन रही है ना, ठीक है। अभी इस वाले डेप्ट आईडी का, इसका और अभी इसका कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है, इसका और इसका भी कोई भी लिंक नहीं है, इन दोनों का भी कोई भी लिंक नहीं है, लेकिन अभी कर दूंगा मैं इसको लिंक, ठीक है। जब लिंक करूंगा तब मैं बता दूंगा आपको, ये सारे एरोस हटा देता हूँ, ठीक है, जब लिंक करूंगा मैं खुद बता दूंगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट, अब फॉरेन की बन चुकी है आपकी डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय वाली टेबल की, ठीक है, उस वाली टेबल से भी कोई लेना देना नहीं है और ना ही होगा अभी तक, ठीक है। जब होगा तब मैं बता दूंगा। अब लिखना आपको रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है, रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि कौन सी टेबल
से आप रेफर करना चाहते हो, कौन सी टेबल की, मतलब आपने फॉरेन की तो स्पेसिफाई कर दी कि आपकी टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो फॉरेन की ट्रीट करो, और जो प्राइमरी की है वो क्या है, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ये तो आपने स्पेसिफाई कर दिया है, लेकिन क्या स्पेसिफाई नहीं किया अभी तक कि जो फॉरेन की है, क्योंकि वो लिंक होगी दूसरे टेबल से, है ना, दूसरे टेबल से जाके लिंक होगी ना, तो कौन से टेबल से लिंक होगी उसका रेफरेंस दे दो। अब रेफरेंस है डिपार्टमेंट आईडी, सॉरी रेफरेंस है डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल है रेफरेंस। अब इसके ब्रैकेट में लिख दो आप डिपार्टमेंट आईडी। अभी ये बात हो रही है दूसरी टेबल की। ठीक है, यहाँ पे अभी बात हुई है दूसरी टेबल की कि डिपार्टमेंट जो टेबल है उस वाले टेबल की जो डिपार्टमेंट आईडी है उससे लिंक कर दो इस वाले फॉरेन की को। और फॉरेन की क्या है मेरी, फॉरेन की का नाम है ABC, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फॉरेन की है कौन सी, वो है डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, फॉरेन की आपने स्पेसिफाई करी है ना डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो और यहाँ पे है रेफरेंस आपने कर दिया कि डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो है रेफरेंस। ठीक है, ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे अब ब्रैकेट बंद करना है और एक सेमीकोलन भी लगाना है। ठीक है, तो अब इसको चलाते हैं, इस कमांड को देखते हैं कितनी सक्सेसफुल है या फिर एरर आती है कोई। क्रिएट टेबल, तो टेबल क्रिएट हो चुकी है। चलो एक क्वेरी चलाते हैं सिलेक्ट वाली, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP है ना टेबल का नाम, EMP। ऑल राइट, मैं वापस से भूल चुका हूँ सेमीकोलन लगाना होता है, तो मैं भूल जाता हूँ कि यार ये पाइथन ने गंदी आदत डाल दी है, वरना C++ कर रहा होता तो फिर बात अलग थी। तो यहाँ पे देखो अब, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी बन चुकी है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पे देखते हैं सब कुछ ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप सबको एक बात बताता हूँ। पहले यहाँ पे एक रो इंसर्ट करता हूँ, एक रो में डेटा इंसर्ट करता हूँ पहली रो में। तो पहली रो में डेटा क्या आना चाहिए, पहली रो में डेटा आना चाहिए इंसर्ट इनटू क्या नाम है टेबल का, EMP एम्प्लॉय वैल्यूज़। ठीक है, कमांड वही है, GCPT कमांड है, ये तुम सब याद कर लो। ठीक है, तो अब क्या डालना है, पहला है आईडी है, इसका मतलब इंटीजर है, इंटीजर मतलब 1। ठीक है, मतलब कुछ भी डाल सकते हो अपने मन से, इंटीजर डालना है। अब एम्प्लॉय नेम ये आएगा टेक्स्ट में। ठीक है, टेक्स्ट क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, क्या डालूँ, साहित्य, ये है एम्प्लॉय का नाम। ठीक है, और उसके बाद एम्प्लॉय सैलरी, ये भी टेक्स्ट में आएगी, सॉरी टेक्स्ट में नहीं, ये आएगी इंटीजर में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप कि आपने इंटीजर लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी है तो मेरे को पता ही है कि मैंने इंटीजर में ही दी होगी। ठीक है, जब सेटअप करी थी टेबल। तो सैलरी कितनी डालूँ, सैलरी डाल देता हूँ 66,000, ये मेरी सैलरी है। और इसके बाद है डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैंने लिखा, कोई और कलर यूज़ करा जाए अब की बार, थोड़ा डार्क हो, पर्पल नहीं यार, ब्लैक ही ठीक है। अरे ये भी ब्लैक नहीं, दो तो ब्लैक नहीं होने चाहिए। तो एक काम करता हूँ कि एक को मैं रख लेता हूँ रेड ही ठीक है, यहाँ पे ब्लैक यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी क्या है मेरी, 1। ठीक है, 1 है मेरी एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय नेम क्या है, एम्प्लॉय नेम आप सबको पता है कि साहित्य है। ठीक है, एम्प्लॉय नेम मेरा ये है। ठीक है, तो ये तो टेक्स्ट में आएगा वैसे भी। ठीक है, ये है मेरा एम्प्लॉय नेम। अब यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी मेरी 66,000 है अभी तक। अब पिछली जो ये डिपार्टमेंट वाली टेबल है, ये वाली जो टेबल है ये वाली, ठीक है, इससे कोई लेना देना अभी तक तो नहीं है, लेकिन अब होएगा, इसलिए बता रहा हूँ। डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी क्योंकि मेरी फॉरेन की है। ठीक है, फॉरेन की है, इसका लिंक इससे है। तो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी बनी हुई है ये वाली, ठीक है, इनमें से ही डाल सकता हूँ मैं। इसके अलावा अगर मैंने 4 डाल दिया तो एरर आएगी। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी डाल देता हूँ टेक। ठीक है, क्योंकि मैं टेक का बंदा हूँ, तो यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है, तो 3 लिख दिया मैंने। अब पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं एंड सेमीकोलन लगा देते हैं, और अब बस अब एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट 1 हो चुका है। एक और बार क्वेरी चलाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो वही आ गया जो आप सबको दिखाया। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं दोबारा इंसर्ट करता हूँ, कोई और वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट, अरे कहाँ गई इंसर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ मैं। अब की बार यहीं पे चेंज कर देता हूँ। एंड आप सब भी जो पहले कमांड चलाई थी, ये वाली कमांड आप कैसे ला सकते हो,
जो एरो की होती है, एरो की है ना, एरो की होती है ना, इसमें ऊपर वाली जो एरो है उसको प्रेस करोगे तो लास्ट जो आपने रिसेंट कमांड चलाई होगी वो आ जाएगी, एंड उसके बाद एक और बार प्रेस करोगे तो उससे रिसेंट वाली आ जाएगी। ऐसे प्रेस कर करके आप ऊपर जाते जाओगे, ठीक है, पिछली कमांड्स की तरफ आप बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो ऐसे कर लेना। और यहाँ पे अब मैं करता हूँ आईडी कर देता हूँ 2, ठीक है, एंड नाम इधर कर देता हूँ, क्या नाम करूँ, नाम डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल आयुष, ठीक है, आयुष। यहाँ पे सैलरी कर देता हूँ, यहाँ पे ये कितनी सैलरी होगी, 1000 10,000, ठीक है, 1 लाख होगी, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि आप सबको पता है कि इधर टेबल में 4 डिपार्टमेंट आईडी नहीं एग्जिस्ट करती, मतलब 3 के बाद कोई भी डिपार्टमेंट आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी अगर मैं इधर डाल दूँ, इधर डाल देता हूँ 4, ठीक है, और अब इसको टेबल को मतलब इसको एंटर प्रेस, इस कमांड को चलाता हूँ, प्रेस एंटर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एरर आ गई, इंसर्ट और अपडेट ऑन टेबल ईएमपी वायलेट्स फॉरेन की कंस्ट्रेंट एबीसी। इसका मतलब क्या है, जो आपने कंस्ट्रेंट बनाया था, इनडायरेक्टली कह लो कि जो आपने रिस्ट्रिक्शन बनाई थी एबीसी नाम की, वो आप देख नहीं सकते, वो बैकएंड में काम कर रही है, लेकिन वो है तो एक रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि 4, यहाँ पे नीचे देखो डिटेल की डिपार्टमेंट आईडी 4 इज नॉट प्रेजेंट इन द टेबल डिपार्टमेंट। इसका मतलब कि इस ये वाली जो टेबल है इसके अंदर कोई डिपार्टमेंट आईडी 4 है ही नहीं, ठीक है। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि ये बंदा इस वाले डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कंस्ट्रेंट, एंड इसे कहते हैं फॉरेन की को लिंक करना, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोबारा इस कमांड को चलाऊँ, हाँ ठीक है, इस कमांड को दोबारा चलाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, कौन से अपने पास डिपार्टमेंट है, HR मार्केटिंग टेक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। 2 के अंदर ये बंदा है, ठीक है, ये आयुष नाम का बंदा, इसकी सैलरी ये है और ये इस वाले डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, क्योंकि ये मेरी चाइल्ड टेबल है। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब इस कमांड को चलाते हैं, देखते हैं कि अब एरर आती है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देख लो इंसर्ट 1, एक बार क्वेरी चलाते हैं सिलेक्ट वाली एंड चेक करते हैं। यहाँ पे देखो इजीली डेटा यहाँ पे चढ़ चुका है, ठीक है, इंसर्ट हो चुका है आयुष, और यहाँ पे इसकी एम्प्लॉय आईडी है 2 और इसकी सैलरी है ये, और ये है ये, ठीक है। डिपार्टमेंट है इसका सेकंड का मतलब डिपार्टमेंट है इसका मार्केटिंग है, ठीक है, HR तो 1 है, ठीक है। तो इसका डिपार्टमेंट है मार्केटिंग और इसकी लोकेशन है दिल्ली, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इधर भी चढ़ा देता हूँ, ठीक है, 2, और यहाँ पे क्या नाम है इस बंदे का नाम है आयुष, ठीक है, इस बंदे का नाम है आयुष, और इसकी सैलरी कितनी है, सैलरी है 1 लाख, ऑलराइट, ठीक है। तो 1 लाख होगी इसकी सैलरी, और यहाँ पे इसकी आईडी क्या है 2, ठीक है, 2 है इसकी आईडी। तो अब इतना डेटा मैंने कर दिया, ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे चलो आपको एक काम करता हूँ, मैं आप सबको एक बार वो चेंज करके दिखाता हूँ अपडेट कमांड से। एक बार अपडेट कमांड भी चला देते हैं, ठीक है, फिर वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि अपडेट कमांड मैंने लास्ट वीडियो में दिखा दी थी, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। अपडेट सेट, और सेट के बाद क्या चीज़ चेंज करूँ यार, हैं क्या चीज़ चेंज करूँ, बता सकता कोई। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस बंदे की सैलरी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, या फिर नाम चेंज करूँ। चलो नाम चेंज करता हूँ मैं। नाम कैसे चेंज करूँगा, सेट EMP नेम, मतलब कि इस वाली टेबल का नेम चेंज कर दो। नेम कौन सा चेंज करो, आयुष चेंज कर दो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि इस टेबल के अभी तो ये टेबल छोटी है, फॉर एग्जांपल कोई टेबल के अंदर ऐसे नेम जो है रिपीट हो रहा हो 100 बार या 10 बार रिपीट हो रहा है, तो फिर कैसे पता लगेगा कि कौन से बंदे का नेम चेंज करना है। मतलब कोई पर्टिकुलर रो भी तो होगी, 1 रो चेंज करनी है, 10 रो चेंज करनी है, कितनी रो चेंज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप ऐसे वेयर, वैसे मैंने ये चीज़ लास्ट वीडियो में बता दी थी, फिर भी एक बार दोबारा बता रहा हूँ। वेयर एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि ये यूनिक है, एम्प्लॉय आईडी, या फिर डिपार्टमेंट आईडी भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि यूनिक चीज़ लेंगे इस चीज़ के लिए, तो एम्प्लॉय आईडी ले रहा हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये है अपनी कमांड। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अपडेट कर दो एम्प्लॉय टेबल में, जहाँ पे
बंदे का नाम है आयुष, ठीक है। बंदे का नाम कैसे फाइंड हो रहा है, एम्प्लॉय नेम के नाम से कॉलम है, उसके अंदर एक नाम है आयुष, इसको चेंज कर दो एम्प्लॉय नेम, नहीं ऐसे नहीं होगा, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा जिस बंदे का आप नाम अब चेंज करना चाहते हो, ठीक है, जिससे चेंज करना चाहते हो, जो न्यू ऐड करना चाहते हो, जो आप रिप्लेस करना चाहते हो, वो नाम लिखना है। जैसे आपने यहाँ पे निखिल लिख दिया, तो अब इस बंदे का नाम चेंज हो जाएगा निखिल से, ठीक है। तो अब ये कमांड क्या करिए, अपडेट कर दो एम्प्लॉय टेबल में सेट एम्प्लॉय नेम के अंदर निखिल बदल दो, निखिल लिख दो। उसके बाद लेकिन अब ऐसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना कि कहाँ पे कौन से बंदे से रिप्लेस करना है निखिल को। तो यहाँ पे लिखा है कि वेयर एम्प्लॉय आईडी इज़ 2, क्योंकि आईडी यूनिक है, तो जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 2 है उस वाले एम्प्लॉय नेम में आप जो भी है उसको चेंज कर दो निखिल से, बस, ठीक है। तो आप समझ गए होगे, अभी सेमीकोलन रह गया है, अभी मैं मिस करने वाला था और एंटर प्रेस करने वाला था, फिर भी मेरे को याद आ गया, चलो अब इस कमांड को चलाते हैं। अपडेट हो गया 1, सिलेक्ट क्वेरी से एक बार सिलेक्ट करके देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या हुआ है चेंज। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि पहले आयुष आ रहा था लेकिन अब आ रहा है निखिल। तो अपडेट कमांड से अपडेट कर सकते हैं सब। एंड आपको एक चीज़ और दिखानी थी कि आप सिलेक्ट क्वेरी से और भी चीज़ें, मतलब एक तो हम ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल, कि मतलब कि सब कुछ दिखा दो टेबल के अंदर, जो है सब कुछ दिखा दो। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि सिलेक्ट कर दो, सिलेक्ट एम्प्लॉय, यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, एम्प्लॉय सैलरी, सिलेक्ट एम्प्लॉय सैलरी एंड जो कि ग्रेटर देन है, जो कि ग्रेटर देन नहीं, यहाँ पे ऐसे लिखना है, सिलेक्ट फ्रॉम, पहले लिखना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, क्योंकि टेबल का नाम भी तो मेंशन करना है, टेबल का नाम मेंशन कर दिया। एम्प्लॉय की सैलरी बता दो जो कि है ग्रेटर देन है 80,000, ठीक है, 80,000, जो ग्रेटर देन है 80,000, वो सब लिस्ट कर दो। और राइट, तो मैं वापस से भूल गया सेमीकोलन लगाना, तो ये बड़ा पंगा है यार इसके अंदर। अभी भी यहाँ पे एरर आ रही है, ठीक है, लगता है कि कुछ और कमांड है। एक बार मैं कमांड चेक करता हूँ फिर आप सबको बताता हूँ। तो मेरे को याद आ गया वापस से कि क्या है कमांड है सिलेक्ट, ठीक है, यूज़ करनी है ऐसे, सिलेक्ट स्टार ही लगाना है, ऑल फ्रॉम, अब टेबल का नाम मेंशन कौन से टेबल से, फ्रॉम EMP, ठीक है। वेयर, अब यहाँ पे वेयर यूज़ करना है, वेयर योर एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। अब ये ऑल लेगा एम्प्लॉय सैलरी में से, ठीक है, सैलरी एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन 80,000, ठीक है, 80,000, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, क्वेरी मारो, यहाँ पे ऑल का मतलब पूरी टेबल में से नहीं, एम्प्लॉय के जो एम्प्लॉय सैलरी है उन सब, जो सारी सैलरी है उन सब में क्वेरी मारो जो कि 80,000 से ऊपर है जिनकी सैलरी, ठीक है। तो अब प्रेस एंटर करता हूँ मैं, और यहाँ पे माय मिस्टेक, जो सेमीकोलन भूल गया मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ एक ही बंदे की आई, क्योंकि जो दूसरा बंदा है अपने पास, यहाँ पे देखो उस बंदे की सैलरी, जो साहित्य नाम का बंदा है, इस बंदे की सैलरी क्या है, 66,000, ठीक है। तो ये फ़र्क है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, खुद एक्सपेरिमेंट करो एंड अपनी टेबल क्रिएट करके, बड़ी सी टेबल क्रिएट करके सैलरी ज़्यादा लिख के, मतलब बहुत सारी सैलरीज हो जाएंगी। उसके बाद आप ऐसे क्वेरी मार सकते हो, खुद ट्राई करो, इससे और अच्छी लर्निंग होगी, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्टग्रेस SQL डेटाबेस के साथ। प्रो कैसे फक ने हार दिए, लाइफ टाइम दी पेंशन मांगदा है।